दोस्तों नमस्कार। पहली बार मेरे हाथ में माइक देख करके आपके दिल में प्रश्न तो उठ ही रहा होगा कि आखिर ये माइक के क्षेत्र में हम कब से आ गए। बिहार 24 देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका राजनीति की राजधानी पाटलिपुत्र से। चुनाव अपने 7वें चरण की ओर बढ़ चुका है और पूरे देश का राजनीतिक माहौल अपने आप में भारत के तापमान की तरह ही गर्माता चला जा रहा है। प्रश्न बड़ा ये है कि जहां से भारत की राजनीति शुरू हुई थी, जहां से भारत की राजनीति का इतिहास शुरू हुआ था, उस पाटलिपुत्र का भविष्य आने वाले वक्त में 2024 के चुनावों के मद्देनजर क्या होने वाला है। और आज का पूरा ये चर्चाओं का दौर केवल और केवल पाटलिपुत्र के लिए होगा। अगर मोदी जी सबको ठग दिए हैं तो देश की इकोनॉमी ग्रो कैसे कर गई। अगर मोदी जी सबको ठग दिए हैं तो 10 साल में एक भी आरोप भ्रष्टाचार का मोदी जी के ऊपर लगा करके कोई सिद्ध क्यों नहीं कर पाया। पिछले 10 साल में मोदी जी की कोई एक ऐसी कमी दिखा दीजिए जो कांग्रेस के सरकार में देश का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हुआ करती थी और मोदी जी के आने से वो कमजोर हो गई। कोई एक ऐसा कारण बता दीजिए कि विदेशी स्तर पर भारत का सम्मान बहुत घट गया हो और मोदी जी जब नहीं थे तो भारत का सम्मान बहुत ज्यादा हुआ करता था। स्पेस सेक्टर में बता दीजिए कि ऐसा कुछ हो जाता हो जो मोदी जी के समय में नहीं हो रहा है और कांग्रेस की सरकार में व्यापकता से हो जाता था। गरीबों के लिए कुछ ऐसा बता दीजिए कि कांग्रेस की सरकार में तो भाई सब लोग जो थे वो राजा ही थे और मोदी जी के दौर में सब आकर के भिखमंगे बन गए। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव का 6 चरण चुनाव हो चुकी है। हालांकि एक चरण का चुनाव बाकी है जो कि 1 तारीख को होना है, 4 को नतीजा आना है। हालांकि बीजेपी के नेता जो सुप्रीमो है नरेंद्र मोदी कहते हैं इस बार 400 पार का नारा देते हैं। जिस सभा में जाते हैं 400 पार का नारा देते हैं। हमारे साथ बिहार के युवा सांसद आदित्य राज जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी 400 पार की नारा दे रही है। बिहार के तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, कह रही है बिहार 400 नहीं 120 के अंदर वो लोग सिमट जाएंगे। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, अगर कोई सपना देखना चाहता है तो उसमें तो भारत सरकार का या भारत का संविधान कभी भी किसी के ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाता है। लेकिन जहां तक रहा सवाल 400 पार का, तो मोदी जी ने पहले भी अपने इंटरव्यू में कहा है, हाल में ही आपने देखा होगा कि पिछली सरकार में 359 सीटें हमारे पास थीं एनडीए के रूप में और 2 ऐसे दल थे, वाईआरसीपी दक्षिण भारत का एक दल और उड़ीसा का बीजू जनता दल। ये दोनों हमारे समर्थन में थे। तो जब ये दोनों हमारे समर्थन में थे तो हम ऑलरेडी 400 पार थे। तो 400 पार हमको करना है। ये कोई बहुत बड़ा देश का राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा, देश में कोई बहुत बड़ी घटना घट जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। निश्चित तौर पे 400 पार हम पहले से थे। हम अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को और बेटर करने के लिए काम कर रहे हैं। रहा बात कांग्रेस का, तो कांग्रेस जो बात कह रही है वो कितना देश सीरियसली लेता है, ये 2014 के इलेक्शंस में और 2019 के इलेक्शंस में ये देश देख चुका है। उनको अपने कार्यकर्ताओं के अंदर केवल कॉन्फिडेंस बूस्ट करते रहने के लिए कुछ तो चाहिए, अन्यथा कार्यकर्ता भी उनके मान चुके हैं कि भाई मोदी जी तो 400 पार कर ही चुके हैं बिना मतलब के। कम से कम भीड़ ही दिखाने के लिए सही, अपने कार्यकर्ताओं के लिए बस एक जुमला है, ये सत्य से इसका कोई लेना देना। 2014 और 19 की बात करें, लगभग 10 साल मोदी की सरकार एनडीए सरकार रही और तमाम विपक्षी दल एक ही बात कहती है कि पूरा देश अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, जो कि 2024 में उनको ठगने का काम करेंगी। भले उनके सभा में जाए लेकिन वोट उनको बिल्कुल इस बार नहीं जा रहा है। जब मोदी जी सबको ठग दिया, ऐसा कह रहे हैं। अगर मोदी जी सबको ठग दिए हैं तो देश की इकोनॉमी ग्रो कैसे कर गई। अगर मोदी जी सबको ठग दिए हैं तो 10 साल में एक भी आरोप भ्रष्टाचार का मोदी जी के ऊपर लगा करके कोई सिद्ध क्यों नहीं कर पाया। पिछले 10 साल में मोदी जी की कोई एक ऐसी कमी दिखा दीजिए जो कांग्रेस के सरकार में देश का बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र हुआ करती थी और मोदी जी के आने से वो कमजोर हो गई। कोई एक ऐसा कारण बता दीजिए कि विदेशी स्तर पे भारत का सम्मान बहुत घट गया हो और मोदी जी जब नहीं थे तो भारत का सम्मान बहुत ज्यादा हुआ करता था। स्पेस सेक्टर में बता दीजिए कि ऐसा कुछ हो जाता हो जो मोदी जी के समय में नहीं हो रहा है और कांग्रेस की सरकार में व्यापकता से हो जाता था। गरीबों के लिए कुछ ऐसा बता दीजिए कि कांग्रेस की सरकार में तो भाई सब लोग जो थे वो राजा ही थे और मोदी जी के दौर में सब आकर के भिखमंगे बन गए। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भ्रष्टाचार का बात कर विपक्षी तो ये भी कह रही है कि ईडी सीबीआई जितने भी सबको मोदी कब्जा कर लिए हैं, तो फिर इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का किसकी हिम्मत है। केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, फिर भी मोदी ने देश जेल भेज दिए। सोरेन जी है झारखंड के, उनको भी उसी तरीके से सफाई दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गया कि क्लास में अगर टीचर आपको हल्ला करते हुए पकड़ करके पीटने लगे तो आप कहिए कि टीचर मिले हुए हैं हमारे दुश्मन वाले गुट से। वही हाल हो गया है सारे विपक्षियों का। बिना मतलब के अगर आप चोरी करेंगे, अगर कोई भी मामला मान लेते हैं न्यायपालिका या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के संदर्भ में आ जाता है, वो उसकी जांच करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ भी जांच की गई थी। किसी दौर में राहुल जी के खिलाफ जांच करने वाले उनके ही यूपीए गठबंधन के लोग थे। राहुल गांधी के ऊपर नेशनल हेराल्ड केस में जब घोटाले का आरोप लगा था तो उस समय पे भारत में किसकी सरकार थी? यूपीए की सरकार थी। तब मोदी जी प्रधानमंत्री थे क्या? और वही राहुल गांधी कहते हैं ना कि भाई हम तो जन्म से ही इस देश के सिस्टम को देख रहे हैं, हमको पता है सिस्टम कैसे काम करता है। तो यानी वो इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि हम जब काम करते थे तो इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करके रखा जाता था, इसीलिए उनको लग रहा है कि मोदी जी भी शायद सेम कर रहे होंगे।
तो ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है और लाइट के रूप में नजर आ रहा है। केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। एक नहीं गलत, जेल से बाहर नहीं आए, जेल से बाहर आए, कुछ 1 तारीख तक है, 2 तारीख को उनको जेल जाना है। बिल्कुल। अरे आप लोग केजरीवाल पूरा भिड़े हुए हैं, हम क्या विपक्षी दल को इतना दबा क्यों रहे जी? आप दबा थोड़ी रहे हमसे हैं। जरा सा मिस्टेक क्या हुआ, एकदम केजरीवाल बोले नहीं जेल से बाहर नहीं, फिर से उनको भेजने का इरादा आपको लग रहा है? नहीं। जिस तरीके से वो लोग कह रही है जब मोदी धमका रहे, इसी तरह से आप भी धमका रहे हैं। नहीं, क्या बात करते हैं। हाँ। विपक्षी दल को अगर हमें बंद करना होता ना तो देश में इमरजेंसी लगा देते, इमरजेंसी लगा के सबको जेल में डाल देते। विपक्षी दल को कौन बंद किया? आप जरा मेरे को बताइएगा एक बात। इसी गांधी मैदान में हाँ। कांग्रेस की सभाएं नहीं हुई है, आरजेडी की सभाएं नहीं हुई है। ऐसा था क्या कि यहाँ पे केवल मोदी जी की सभा हो सकती है, बाकी किसी की नहीं हो सकती? ऐसा हुआ है? केवल और केवल जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है उनको जेल में ले जाके बंद किया गया। इसमें क्या बुरा हो गया भाई? इसमें छाती क्यों पीट रहे हैं? तो अब कहिए कि भैया कमा के 70 साल में खाली भ्रष्टाचार के रूप में काला धन रखे थे, अब निकलना शुरू हुआ है तो दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। अब वही दर्द बिहार में जब भी नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो भैंसी, मंगलसूत्र, तो क्या बोलते हैं कि नया एक और आ गया है, भैंसी, मंगलसूत्र और मुजरा, ये भी बिहार में आकर के मोदी जी काफ़ी यूज कर रहे थे और इस पर तेजस्वी जी भी काफ़ी आपत्ति जताए हैं। क्या एक भारत के प्रधानमंत्री का इस तरीके का भाषा होना कितना जायज़ है? भारत के गृह मंत्री थे ना जी, यूपीए के दौर में, उन्होंने भगवा आतंकवाद का शब्द का प्रयोग किया था, वो सही था। राम भक्तों पे गोली चलाई गई थी, वो सही था। गौ भक्तों पे गोली चलाई गई, वो सही था। नसबंदी कर दिया गया, आपातकाल लगा दिया गया, सब सही था। और मोदी जी ने कह दिया कि आप अगर हिंदुओं की संपत्ति ले लेंगे और आप मुजरा कर रहे हैं तो ये गलत हो गया।